मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, शालोम। आज के दिन में आपका स्वागत है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आज हम सीखेंगे भजन संहिता अध्याय 121 से लेके अध्याय 130 तक। पहला चैप्टर है भजन संहिता अध्याय 121, परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता अध्याय 122, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यहाँ इस्राएल के लिए साक्षी है या इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। अध्याय 123, दया के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आँखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अध्याय 124, परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा, जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। अध्याय 125, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा।
इस्राएल को शांति मिले। अध्याय 126 छुटकारे के लिए प्रार्थना। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आएगा, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अध्याय 127 परमेश्वर की भलाई का स्तुति गान। यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटकों के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। अध्याय 128 परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। अध्याय 129 शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। इस्राएल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते आए तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सिय्योन से बैर रखते हैं, उन सबों की आशा टूटे और उनके पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हों, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पूलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। और ना आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। करुणा में परमेश्वर 130 अध्याय। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान में लगे रहें। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है।
पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करे। यदि आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।